ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 8 राज्यों की 57 सीटों पर लगातार जो मतदान है वो जारी है। आपको बता दें कि यूपी की 13 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। तो ये 13 सीटें पूर्वांचल की काफी अहम है, जिन पर तमाम सीटों पर मुकाबला बेहद कड़ा है। तो सुबह 7 बजे से मतदान जो है वो चल रहा है, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। करीब 2 घंटे का वक्त चला है मतदान शुरू हुए, और दिग्गजों का भी लगातार पोलिंग बूथों पर पहुंचना जारी है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो लगातार जो मतदान है वो चल रहा है, और मतदान से जुड़ी हर बड़ी खबर आपको न्यूज स्टेट पर सबसे पहले हम बता रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तो जहां देश भर में लगातार मतदान 8 राज्यों की 57 सीटों पर, तो वहीं दिग्गजों ने भी अपना वोट कास्ट किया है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, करीब 2 घंटे से मतदान चल रहा है, और इस बीच दिग्गज भी अपना वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मतदान किया, साथ ही साथ आम जन से लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी हिस्सेदारी निभाने की अपील भी की। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने भी गोरखपुर से अपना वोट कास्ट किया है। पटना में लालू यादव भी अपने पूरे परिवार के साथ मतदान करने के लिए पहुंचे। तो कोलकाता के तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो पंजाब के जालंधर में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी वोटिंग की। पंजाब के लखनऊ में आप नेता राघव चड्ढा ने भी वोट डाला है। तो ये बड़ी जानकारी। तो गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन ने भी अपना वोट कास्ट कर दिया है। पटना में लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी, रोहिणी आचार्य ने भी मतदान किया। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और इस बीच आपको एक और बड़ी खबर चुनाव से जुड़ी हम आपको बता दें, तो पश्चिम बंगाल से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर मतदान चल रहा है, लेकिन इस दौरान चुनावी हिंसा की खबर यहां से सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, वोटिंग से पहले बमबाजी यहां पर हुई है। पुलिस ने बम जो है वो बरामद किए हैं। तो टीएमसी कार्यकर्ताओं पर, सुरक्षा कर्मियों पर हमले का आरोप है। इलाके में तनाव का जो माहौल है वो यहां पर देखा जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे पश्चिम बंगाल से, जहां जादवपुर के बांगड़ इलाके में ये चुनावी हिंसा देखी जा रही है। तो आपको बता दें कि ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर किस तरह से वहां पर ये चुनावी हिंसा की तस्वीर देखने को मिली है। हर तरफ अफरा तफरी जो है, वोटिंग से पहले बमबाजी के बाद यहां पर किस तरह का मंजर बरतते हुए, हालांकि सुरक्षाकर्मी जरूर मौजूद है, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान जो माहौल है वो काफी सेंसिटिव यहां पर रहता है। तो चुनाव से जुड़ी हर एक बड़ी खबर सबसे पहले हम आपको न्यूज स्टेट पर दिखा रहे हैं। अब चलिए एक बार फिर से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, जहां मेरे दोनों सहयोगी मौजूद हैं। क्या कुछ बड़ी खबर? तो 7वें और आखिरी चरण के लिए देश भर में 57 सीटों पर वोटिंग जारी है। ये 5 तस्वीरें आपको दिखाते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये 5 तस्वीरें देखिए, जिस तरीके से दिग्गजों ने वोट डाला, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इसके अलावा गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। ओपी राजभर एसबीएसपी की प्रमुख, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। अफजाल अंसारी जो कि गाजीपुर सीट से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राघव चड्ढा, उन्होंने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। तो ये 5 तस्वीर तो देखिए, लगातार जो ये महारण है वो बेहद दिलचस्प है, और लगातार ग्राउंड जीरो पर भी हमारे तमाम संवाददाता जुड़े हुए हैं, और एक एक अपडेट हमें धरातल से बता रहे किस तरीके से स्थिति है, ग्राउंड से क्या हालात है, किस तरीके से मतदाताओं का मूड है, एक एक जगह पर अलग अलग मतदान केंद्रों पर क्या रुख है मतदाताओं का, कितनी संख्या दर में पहुंच रहे हैं, क्या कुछ हालात है, एक एक जानकारी हमारे संवाददाता में दे रहे हैं। सबसे पहले हम से जुड़े हुए हैं वैस अली गाजीपुर से, उसके साथ साथ रॉबर्ट्सगंज से भी हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी विनय, आपका गोरखपुर अपने आप में हाई प्रोफाइल सीट हो जाती है, और यहां से जो मुकाबला है वो कहीं ना कहीं बेहद दिलचस्प है। रवि किशन बनाम यहां पर काजल निषाद, फिलहाल की स्थिति किस तरीके से मतदान केंद्रों में क्या नजर आ रहा है?
देखिए 9 बज चुका है और पहले 2 घंटों की बात करें तो गोरखपुर में जो है 10% से ज्यादा की वोटिंग हो चुकी है और मतदाताओं में जो जोश है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ काफी संख्या में मतदाता जो है पहुंच रहे हैं वोट देने के लिए। काफी जोश है। मतदाताओं से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनके मुद्दे क्या होंगे और जो वोट डालने आ रहे हैं उनसे भी बात करेंगे कि क्या मुद्दे होंगे और किन मुद्दों के तहत इस बार वोट करेंगे। तो जिस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, हम वोट दे के आ रहे हैं। क्या भैया वोट देने गए थे? जी। क्या सोच के वोट दिया आपने? अपना अधिकार। क्या चाहते हैं? कैसी सरकार चाहते हैं? अच्छी सरकार चाहते हैं। आधी आबादी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने वोट दे दिया, क्या सोच के वोट दिया, क्या मन में था? बेरोजगारी खत्म हो, हम लोग जैसे पढ़ लिख के बीएड यूपी टेट सब निकाल के हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग को भी रोजगार मुहैया हो। देखिए काफी संख्या में यहाँ जो वोटर्स हैं वो काफी संख्या में आ रहे हैं और वोटरों की जो संख्या लगातार बढ़ रही है। काफी संख्या में जो उत्साह है उनका, बड़े हो बुजुर्ग हैं, हर वोटर यहाँ पहुंच रहे हैं और कुछ और वोटर हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या भैया वोट दे दिए? हाँ दे दिए। कैसी सरकार चाहते हैं? बहुत बढ़िया है सरकार, मोदी सरकार है। कुछ और वोटर्स हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। वोट दे दिया आपने? हाँ दिए। किस तरह की सरकार चाहते हैं? बस हर चीज में हमको अच्छा ही चाहिए। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करें। क्या चाचा वोट देने जा रहे हैं? क्या मन में सोच रखे हैं, किस तरह की सरकार देखना चाहते हैं? देखिए ऐसा है, सरकार सबसे जरूरी है सुरक्षा। जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, इतनी अच्छी है कि लड़कियां, बेटी, बहू, व्यापारी सारे सुरक्षित हैं और बिजली 24 घंटा मिल रहा है, पानी मिल रहा है, लाइट मिल रहा है, और क्या चाहिए? इससे बढ़िया और व्यवस्था क्या हो सकता है? क्या मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा यही है, राष्ट्र का मुद्दा है। जो हमारे देश के बच्चे जो बाहर हैं, विदेशों में हैं, पहले उनको अछूत समझा जाता था। आज वही बच्चे जब आते हैं कहते हैं कि आज इंडिया के बच्चों का क्या भाव है। तो ये राष्ट्र का मुद्दा है, अपने विकास का मुद्दा है, गोरखपुर का विकास का मुद्दा है। कुछ और वोटर्स हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आपने वोट दे दिया जी। क्या मन में सोच थी वोट देने से? विकास का नाम। विकास जी। अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। कुछ और वोटर्स हैं उनसे भी बात करें। क्या भैया वोट दे दिया आपने? जी। क्या सोच के वोट दिया? अरे क्या सोच के, क्या अच्छा ही आएगी और क्या अच्छा होगा। विनय आपका रुख करेंगे। हालांकि रॉबर्ट्सगंज से जितेंद्र हमारे साथ सहयोगी जुड़े हुए। जितेंद्र, मौसम का हाल क्या है, बूथ की तस्वीर क्या है और वोटर्स का कहना क्या है? देखिए बता दें, जिस तरह सुबह 7 बजे के आसपास मौसम कुछ सुहाना था, धूप नहीं था। वोटर घर से निकल लेते हैं, जैसे जैसे दिन का पारा चढ़ा रहा है वैसे वैसे धूप भी और निकलती जा रही है। चलिए कि मौसम गर्म होता जा रहा है। वोटर तो सुबह से ही निकला हुआ है। वोटर से हमने बातचीत की थी तो उनका ये भी कहना था कि एक शिकायत। और मेरी सबसे अपील है, जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है मोदी जी ध्यान करने गए हैं, ध्यान करने का सवाल उठा रहा है। मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पर सवाल उठा रहा है। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं न कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों
में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। 400 पार कराएगी क्या? 400 मोदी जी अवश्य ही 400 पार में 4 की 4 जो है हिमाचल की सीट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार की तरह इस बार भी आखिरी वोटिंग से पहले साधना में लीन है। 2014 की बात करें, पीएम मोदी महाराष्ट्र गए थे। वहीं 2019 में केदारनाथ बाबा के दर्शन के बाद केदारनाथ गुफा में योग साधना करते हुए नजर आए थे। इस बार वो कन्याकुमारी में है। कन्याकुमारी में आध्यात्मिक प्रवास पर है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही तप किया था। तो देखिए 2014, 2019 और 2024 की किस तरीके से तस्वीर सामने आई थी, ये हम आपको दिखा रहे हैं। और वाराणसी से सहयोगी सुशांत हमारे साथ जुड़े हुए। सुशांत, जाहिर तौर पर तस्वीर अलग ही होगी वाराणसी की, लेकिन इस बीच मौसम पहले फेज से लेकर देखिए आज आखिरी फेज है, तो मौसम की वजह से मतदान प्रतिशत कम रहा, लेकिन सुबह से अभी तक की स्थिति क्या है बूथ की? देखिए, आज मौसम थोड़ा मेहरबान है, थोड़ा खुशगवार है, और इसलिए जो भीड़ है आप देख सकते हैं किस तरीके से है। और यहाँ पर हमारे साथ जो है शहरोत्तरी के विधायक और प्रदेश सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल जी हैं। रविंद्र जी, किस तरीके से आज माहौल दिखाई दे रहा है? आज आप देखिए पूरा काशी के लोग निकल के मतदान कर रहे हैं, क्योंकि भोले कृपा है। 47-48 की टेम्परेचर कल तक था, आज लोग भयभीत थे, लेकिन बाबा ने अपने भक्तों पर कृपा किया है, मौसम को अच्छा बना दिया है, बदली कर दिया है। सब लोग निकल घर घर मतदान कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि बाबा में शक्ति है, मथुरा में शक्ति है, अयोध्या में शक्ति है। तीनों मंदिर की विकास करने से सारे देवताओं ने हम पर कृपा किया है। ये बताइए कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी साधना में हैं, लगातार चुनाव के बाद दिखाया जाता है कि पीएम मोदी एक खास साधना में चले जाते हैं और इस समय भी साधना में है। हालांकि विपक्ष लगातार उस पर सवाल उठा रहा है। देखिए, माननीय मोदी जी योगी पुरुष हैं। आज उनके कारण से पूरा विश्व 21 जून को मना रहा है योग दिवस। यह योगी हैं, साधक है, और इस कारण से विपक्ष को विषय मिलता नहीं है। विपक्ष काम ही चिल्लाने का है। अगर दिन है तो वो रात कहेगा, रात को दिन कहे तो काम ही है, वो अपना काम कर रहा है। इंडिया गठबंधन की अगर बात की जाए तो अरविंद केजरीवाल जैसे नेता कह रहे हैं कि स्टैम्प पेपर पर लिख के दे सकता हूँ कि सरकार नहीं आ रही है मोदी जी की। हम गारंटी दे रहे हैं कि आपके सामने खड़ा करके कि मोदी जी रिपीट नहीं करने जा रहे हैं, इतिहास बनाने जा रहे हैं। और बनारस में 10 लाख के पार, यूपी में 80 में 80, देश में 400 के पार। दावा है एकदम पक्का? मेरा दावा है, और जो आप कह रहे हैं जिनका नाम लिए हैं, सच है कि कल वो जेल जाएंगे। आधी आबादी से बात कर लेते हैं। महिलाओं पर खास ध्यान रहा है मोदी जी का। क्या लगता है आज की इस वोटिंग में महिलाओं की कितनी भागीदारी दिखाई दे रही है? मैं जब वोट डालने गई तो महिलाओं की लाइन लंबी थी, पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की लंबी थी, और मंत्री जी जल्दी दे के आए, मैं लेट आई। इससे ये साक्ष्य है कि हम सब की लाइन इतनी लंबी थी कि और महिलाएं आगे बढ़ बढ़ के निकल रही हैं। पहले वोट, मतदान, फिर जलपान। तो लड़कियां भी आज दिखाई दे रही वो वोटिंग लगातार करते हुए। कितनी ज्यादा संख्या दिखाई दी है अब तक जो